नाज़रीन आदाब, मैं हुसैना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा के छठे मरहले के तहत 117 लोकसभा सीटों पर पोलिंग जारी। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद। सरकर्दा और नामवर शख्स ने किया अपने हक रायदही का इस्तेमाल। लोगों से बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील। कई हलकों में वोटर लिस्ट में नाम न होने से वोटरों में नाराजगी। रायपुर में आमना बेगम का नाम मरहूमनी में शामिल। मुल्क में मोदी की लहर, मीडिया की पैदावार। गुवाहाटी में वोट डालने के बाद वजीर आजम मनमोहन सिंह का बयान। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबर तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के तहत मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके समेत 11 रियासतों की 117 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तमिलनाडु की तमाम 39 सीटों पर एक ही मरहले में पोलिंग हो रही है, जबकि महाराष्ट्र की 19, उत्तर प्रदेश की 12, मध्य प्रदेश की 10, बिहार और छत्तीसगढ़ की 7-7 सीटों के अलावा मगरबी बंगाल की 6, आसाम की 6, राजस्थान की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर पोलिंग आखिरी मरहले में है। तकरीबन 18 करोड़ वोटरों के जरिए 2076 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद किया जा रहा है, जिनमें मुलायम सिंह यादव, अजीत सिंह, सलमान खुर्शीद, मोहम्मद जहीरुद्दीन, शहनवाज हुसैन, तारिक अनवर, डॉक्टर महबूब बेग और महबूबा मुफ्ती समेत कई सरकर्दा रहनुमा शामिल हैं। आज निस्फ दिन तक वोटिंग के फीसद में मजमूई तौर पर कमी देखी गई। बिहार में 1 बजे दिन तक 37% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है, जबकि यूपी में पहले 6 घंटों में 36.6% वोटिंग होने की खबर है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी अब तक वोटिंग फीसद कम रहा है। अलबत्ता मगरबी बंगाल में 12 बजे दिन तक ही 51% राय दहिंदों ने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया था। आज हुई पोलिंग में वोट डालने वाले सरकर्दा सियासतदानों में मरकजी वुज़रा सलमान खुर्शीद, शरद पवार, वुज़रा आला शिवराज सिंह चौहान, अखिलेश यादव, जयललिता के अलावा शिव सोरेन, दीपा दास मुंशी के नाम शामिल हैं। उनके अलावा सनतकार अनिल अंबानी, बीसीसीआई के एन श्रीनिवासन ने भी आज वोट डाला। इस मौके पर सियासतदानों ने आवाम से रायदही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। वोट देने का टाइम आता है, बहुत कम लोग वोट निकलते हैं, तो हमें थोड़ी सी, अगर वोटिंग सबसे बड़ी एक्टिविज्म होती है मेरे हिसाब से। अगर आपको चाहते हैं कि आपके जो कंप्लेंट्स हैं एड्रेस्ड एंड थिंग्स मूव अहेड इन द डायरेक्शन यू वांट, एंड आई थिंक यू हैव टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मैं अपील करती हूँ एक बार फिर सबको, स्पेशली यंगस्टर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स को, कि बाहर निकल के वोट जरूर दीजिए। बॉलीवुड की मारूफ हस्तियों ने भी आज अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया, जिनमें इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान, सुपरस्टार रजनीकांत, विद्या बालन, धर्मेंद्र, सनी देओल, कमल हसन, सोनम कपूर के नाम काबिले जिक्र हैं। And me coming out to vote is my duty as an Indian. Amir, all the very best, guys. All the very best. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी
और उसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि देश में कुछ भी बदले तो ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर कल मुझे किसी भी चीज से दिक्कत हो रही है, अगर मैं किसी पे उंगली उठाना चाहती हूँ तो पहले उंगली पर ये होना बहुत जरूरी है। आज कानपुर के अकबरपुर लोकसभा हलके में वोट डाले जा रहे हैं। अकबरपुर लोकसभा हलके 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां अहम मुकाबला समाजवादी पार्टी के लाल सिंह तोमर, बीजेपी के देवेंद्र भूले, बीएसपी के अनिल कुमार शुक्ला, कांग्रेस के राजाराम पॉल और आम आदमी पार्टी के अरविंद कुमार के दरमियान है। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान यहां कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। 17 लाख वोटर्स में मुस्लिम वोटों का तनासुब 20% के करीब है। सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ सुबह वोट डालने की रफ्तार निहायत सुस्त रही और दोपहर 1 बजे तक बेशतर पोलिंग स्टेशनों पर 20% वोट डाले जा चुके थे। बाज पोलिंग बूथों पर वोटरों ने लिस्ट से नाम गायब होने और वोटर कार्ड में नाम और पता गलत होने की शिकायत की। बहुत से वोटर्स को लिस्ट से नाम न होने की वजह से वोट डाले बगैर ही वापस होना पड़ा। खासतौर से वो जवान जो पहली बार वोट डालने आए थे, उनके नाम फहरिस्त में न होने की वजह अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। लग रहा है इस बार देखिए सन 95 तो मेरा ये बना हुआ है। जितने भी परिवार के मेंबर सदस्य हैं, किसी का वोट आया, किसी का दूसरे बूथ में आया, किसी के चौथे बूथ में आया, किसी का आया ही नहीं। और जो लोग मकान छोड़ कर जा चुके हैं उनका मौजूद है, जो लोग जिनकी डेथ हो गई वो मौजूद है, उनका वोट आ रहा है। और जो लोग मौजूद है यानी कि हयात है, जिंदगी है उनकी, उनका वोट नहीं, परेशान है, पर्ची नहीं है। वहाँ से जो सरकारी डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं, वो पर्ची मांगो तो वो अपने अपने नखरे बताते हैं कि यहाँ नहीं वहाँ आना, 24 तारीख को आके ले जाना, मैडम दे दीजिए, आप ही नहीं आना, लंच का टाइम हो गया है, अभी नहीं सुनवाई होती है। इस तरीके की तमाम दादागर्दी, इस तरीके की दिक्कतों का सामना हमारे घर के बुजुर्गों को करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई तरीके का भयानक तरीके का नुकसान अलग अलग पार्टियों का अलग अलग तरीके से हो रहा है। मैंने अपना पहचान पत्र 2 बार भरा। मेरा पहचान पत्र कम से कम 6-7 महीने के बाद आया तो उन्होंने पूरा एड्रेस जो है गलत कर दिया। 112 बटे जो यहाँ का नंबर बेना याबर का पड़ता है वो पूरा हटा के सिर्फ 116 लिखा हुआ है। 2 बार आया और 1 दिन पहले आ रहा है, कुछ गलत, पूरा नाम गलत, पिता का नाम गलत, मेरा नाम गलत, सब गलत दे रहे हैं। इसका कोई प्रोसेस नहीं पता कि कहाँ कैसे किसी से पूछने जाओ तो वो बताते नहीं कि ये कैसे सही होगा। आदमी कहते हैं कि इनके पास जाओ, फलाने के पास, अब हमारी कहाँ से ये जो है सही होगा। नहीं डाल पाए वोट, हम नहीं डाल पाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक पोलिंग मरकज पर अहलकारों की लापरवाही के सबब एक बुजुर्ग खातून वोट डालने से महरूम हो गई है। दरअसल वोटर लिस्ट में आमना बेगम शेख का नाम मौजूद नहीं था, लेकिन पोलिंग मरकज के अहलकारों के पास एक सर्कुलर मौजूद है जिसके तहत आमना बेगम शेख का नाम मुतवफ़ी अफराद की फहरिस्त में शामिल है। आइए देखते हैं हमारे ईटीवी नुमाइंदे के साथ बातचीत के दौरान आमना बेगम शेख ने क्या रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सर, मुझे जो सूची मिली है उसके हिसाब से ASD जो सूची होती है उसमें हम पोलिंग नहीं करा सकते। हमको चुनाव प्रशिक्षण में भी है और वहाँ से आयोग से हमको ये है निर्देशित है, इसलिए मैंने उनको ब्रेक किया। क्या नाम मिला? आमना बेगम शेख। उसी तरह और 2 महिला है, एक और महिला है और एक पुरुष है। तो 3 लोगों का डिलीटिंग मुझे मिला हुआ है यहाँ पर। प्रजातंत्र के इस महापर्व में सबसे बड़ा जो अधिकार है लोगों के पास है वो मत देने का अधिकार है, लेकिन रायपुर निर्वाचन आयोग की गलती के चलते एक जीवित जो महिला है उसे मृत घोषित कर दिया गया है और उसके जो मतदान का अधिकार है उससे उसे वंचित किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमना बेगम शेख, जिनको जो है निर्वाचन आयोग की गलती कही जाए या जानबूझकर उन्हें जो एक दस्तावेज के तहत उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, उन्हें वोट नहीं डालने दिया। उनसे सीधे बात करते हैं, वो कैसा महसूस, आपको वोट डालने नहीं दिया गया? नहीं दिए, वोट नहीं डालने दिए और मृत्यु हो गई करके बोले। अधिकारी से बात हुई? हाँ, क्या बोले वो? मृत्यु हो गई कहीं। तुम क्या सोच के आए थे आप यहाँ पे? वोट डालने के लिए आए हैं, वोट डालेंगे, घर जाएंगे। अब सब दिन तो उम्र कट गई डालते डालते, अभी क्यों कट रहे नाम, क्यों कट रहे नाम? क्या लगता है किसकी गलती है ये? गलती तुम्हें इन लोग की हो, लिखने वाले लोग की, और क्या गलती? तो
उम्मीद आपकी जो सरकार से होगी, आप यहाँ पे अब चुन नहीं पा रहे हैं, मतदान नहीं कर पा रहे हैं, तो अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो डालेंगे जरूर, बना के दो हमको, डालेंगे हम वोट। अच्छा, कैसी सरकार चुनने के लिए यहाँ पे आए थे, उम्मीद के साथ आप? हाँ, उम्मीद लेके आए थे। ये थे हमारे साथ आमना बेगम शेख, जिन्हें मतदान देने नहीं मिला है और उनको जो है ये कह दिया है यहाँ के जो अधिकारी हैं कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। लेकिन लोकतंत्र में उन्हें उनकी जिम्मेदारी बाखूबी पता है और वो अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाना भी चाहती हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की गलती के चलते वो जो है मतदान नहीं दे पा रही हैं। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ जुल्फिकार अली, ईटीवी न्यूज, रायपुर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इंदौर में दो भाइयों ने अपनी शादी से ज्यादा अपने वोट को अहमियत दिया और शादी की तकरीब से वक्त निकालकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा और टच कर दो। कितना है? वो उनको पीछे उलवाना ना, यहाँ पे एक बार डालते हैं जब तक आया वही खड़ा के दिखा दो, उंगली दिखा दो। एकदम मौका मिलता है वोट डालने का, इसलिए आया हम। और हमारी शादी भी होने वाली है, आधा घंटा फेरे होने वाला है, उसके बाद हम टाइम निकाल के वोट डालने आए। वो भाई है, दोनों की अभी शादी चल ही रही है, घर पे पूरे सब मेहमान बैठे हुए हैं, फिर भी हम टाइम निकाल के आए क्योंकि हम चाहते हैं इस बार देश में कुछ बदलाव हो, कुछ नया आए, इंदौर में भी कुछ बदलाव हो। 25 साल से हम झेल रहे हैं, कुछ नया होना चाहिए, इसीलिए हम ये वोट देने आए, चेंज के लिए, वोट फॉर चेंज। वहीं बुजुर्ग वोटर्स भी अपने हक रायदही को इस्तेमाल करने में पेश रहे। 95वें वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भानु प्रताप सिंह सेंगर यहाँ पर मौजूद है, जो वृद्धावस्था में बीमार होने के बावजूद वोट डालने के लिए अति उत्साह से यहाँ पर आए हैं और काफी स्वस्थ हैं। वैसे भी उनके कान काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, काफी बढ़िया सुनाई देता है। नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुके हैं और आज देखिए युवाओं को भी मात देते हुए एनर्जी के साथ वो यहाँ वोट देने के लिए मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सिंगर साहब, आप बताएं, आपने आजादी के बाद से अभी तक इतनी बार वोट डाला है, क्या मुद्दों में कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं? वोट डालने में कोई पड़ता नहीं है, वो तो अच्छे आदमी को वोट दोगे अपने आप परिवर्तन होगा, गलत तो दोगे तो पड़ता। आपने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, आजादी के जो समय के नेता थे उनके साथ काम किया है, पुराने नेताओं में और आज के नेताओं में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? कोई नो कंपेरिजन। क्या कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं? एक एवरेस्ट, एक जमीन। एवरेस्ट कौन से नेता एवरेस्ट है, कौन से नेता नहीं? पुराने नेता एवरेस्ट है। अभी के नेताओं में क्या गलती आप मान रहे थे? स्वार्थ ज्यादा है, स्वार्थ ज्यादा है, देश के हित की बात कम करते हैं, अपने स्वार्थ की बात ज्यादा करते हैं। आप देख रहे हैं कि काफी निराश है जो वृद्ध मतदाता है, लेकिन इसके बावजूद वोट डालने आए हैं। आप बताएं, आपने दादाजी को देखा है, किस तरह से उनका वोट डालने को लेकर आप लेकर आए? बताएं। हाँ, इस बार मैं भी आई हूँ और लास्ट टाइम भी मैं आई थी और बाबा हर बार वोट डालते हैं और इस बार उनने कहा था, इस बार अपनी मर्जी से कहा था, वो हॉस्पिटल में थे, इस बार उन्होंने खुद ने कहा कि चल रहा है मुझे वोट डाल दे, तो हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि उनको एक दिन के लिए डिस्चार्ज कर दें। आप क्या चाहते हैं, नई सरकार जो है उससे क्या चाहते हैं, किस तरह काम करें? जी, नई सरकार से चाहते हैं देश को आगे बढ़ाए, ऊंचा उठाए, जो गिर गए गड्ढे में उसको ऊपर लाए, और क्या चाहते हैं?
आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह है वोट देने का, और वोट देने के बावजूद वो यहाँ पर मीडिया से बात करने के लिए बैठे हुए हैं और यही चाह रहे हैं कि जो नई सरकार आए वो देश के भले के लिए काम करे। हालांकि जो वर्तमान नेता है उनसे उनको नाराजगी है, देश को गर्त में डालने का आरोप भी लगा रहे हैं। जो 95 साल की इनकी उम्र है, कई चुनाव इन्होंने इस बार कई नौजवानों ने पहली बार अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। ऐसे ही कुछ वोटरों से आगरा में बात की हमारे नुमाइंदे उमेश ने। सीटों के लिए मतदान जारी है। आगरा संसदीय सीट पर भी जबरदस्त मतदान चल रहा है। लोग सुबह 7 बजे से ही कतारों में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत के लिए मौजूद हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट किया है। आप लोग बताएंगे, क्या कहेंगे? आपने पहली बार अपना मत डाला है और क्या सोच करके, विकास एक अहम मुद्दा है, क्या सोच के आपने मतदान किया है? माय चॉइस ऑफ वोट फॉर द इन्फ्लेशन and the price rises and for the progress and development of our country. I came for the first time to vote here. फर्स्ट टाइम टू वोट। आप क्या कहेंगी? आगरा इंटरनेशनल शहर है, लेकिन क्या आगरा को वो पहचान मिल पाई जिसके लिए आगरा जाना जाता है? यहाँ आते हैं लोग तो वाह ताज बोलते हैं, लेकिन क्या वाह आगरा कहते हुए जाते? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए फ्यूचर में, इसीलिए हम फर्स्ट टाइम वोटिंग के लिए आए हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि चेंजेस हो और उसी की वजह से हमने फर्स्ट टाइम वोट दिया। क्या सोचती है अपने शहर के बारे में, आगरा के बारे में? क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है? अगर हम किसी मेट्रो सिटी से कंपेयर करें तो देखा जाए तो बहुत पीछे है आगरा, जबकि उसको काफ़ी आगे होना चाहिए। लेकिन वो सारी फैसिलिटीज़ वो सब प्रोवाइड करें, जो भी हम जिसको चुन रहे हैं उसको इसीलिए चुना जाएगा कि ताकि वो सारी फैसिलिटीज़ हमें मिले। इसीलिए हमने फर्स्ट टाइम इस बार वोट किया। फर्स्ट टाइम वोट यानी विकास के दावों को लेकर के, विकास एक अहम मुद्दा है। क्या कहेंगी आप? आपने भी फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है और कहा जा रहा है कि युवा इस बार इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। हाँ, काफ़ी टाइम कांग्रेस को मिल गया बट उतना डेवलपमेंट दिखा नहीं, तो अब थोड़ा चेंज चाहिए। मोदी सरकार के लिए बोल रहे हैं सब, तो मे भी थोड़ा चेंज आए इस वजह से। अपने शहर के बारे में क्या सोचा? क्योंकि शुरुआत तो शहर से ही होती है। हाँ, क्योंकि टूरिज्म के लिए आगरा में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो सबसे पहले एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होना चाहिए, जो कि अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। सड़कें गड्ढा है बहुत है, तो काफी सारे चेंजेस हैं। लोग थक चुके हैं, अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्या सोचे जाते होंगे टूरिस्ट जो बाहर के आते हैं, विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, 7 समंदर पार से यहाँ आते हैं ताजमहल देखने के लिए, लेकिन वो क्या तस्वीर अपने जहन में लेकर जाते हैं? पता नहीं, हम आगरा के हैं, हम सब इतना देख रहे हैं तो हम ही को इतना गंदा लगता है, तो उनके यहाँ तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव यहाँ से वाइब लेके जाते होंगे। कुछ पॉजिटिव तो ताजमहल को छोड़ के और कुछ तो पॉजिटिव होता नहीं होगा उनके मन में। ताजमहल को छोड़ करके और कुछ पॉजिटिव नहीं होता होगा, ये कहना है युवाओं का। और ये युवा जोश इस बार बेताब है और जुनून से मतदान कर रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार परिवर्तन की बयार, विकास की बयार जरूर बहेगी और आगरा को वो पहचान मिल सकेगी जिसके लिए आगरा तरस रहा है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, आगरा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक और ब्रेक का। के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैरमकदम है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर शोभा नागी रेड्डी अब नहीं रहे। कर्नूल जिला में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी शोभा नागी रेड्डी ने हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक कद्दावर लीडर से महरूम हो गई। शोभा नागी रेड्डी सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में जेरे इलाज थी। शोभा नागी रेड्डी के इंतकाल की खबर के बाद उनके हामियों, वाईएसआरसीपी के लीडरों और कारकुनों में रंजोगम की लहर दौड़ गई। कर्नूल जिले के अल्लागड्डा के करीब बुध के रोज ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वो इंतखाबी मुहिम में शिरकत के बाद वापस लौट रही थीं। शोभा नागी रेड्डी का शुमार रियासत के सरकर्दा लीडरों में होता है। वो कर्नूल जिले के अल्लागड्डा हल्का असेंबली से नुमाइंदगी करती थीं। इसके अलावा वो असेंबली में वाईएसआरसीपी की डिप्टी फ्लोर लीडर और पार्टी की इंतजामी उमूर कमेटी की रुकन भी थीं। शोभा नागी रेड्डी साबिक वजीर एसवी सुब्बा रेड्डी की दुख्तर थीं। इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल करने वाली शोभा नागी रेड्डी की शादी 1986 में भोमा नागी रेड्डी से हुई थी। కుటుంబ సభ్యులు పలకరించి రావడం జరిగింది. శోభా నాగిరెడ్డి గారు, నాన్నగారు సుబ్బారెడ్డి గారు, నేను
కోలిక్స్ నుండి 83లో 89లో వారితో పాటు పనిచేశాను. శోభానాగిరెడ్డి గారి బావగారు అంటే నాగిరెడ్డి గారు అన్నగారు నాతో పాటు పనిచేశారు 89లో. తర్వాత శోభానాగిరెడ్డి గారు, నేను, సుబ్బారెడ్డి గారు, మోహన్ రెడ్డి గారు, నాగిరెడ్డి గారు అందరం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఒక 12 ఏళ్లు కలిసి పనిచేస్తాం. ఏదైనా మా ఫ్యామిలీకి చాలా దగ్గర. మా పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు కలిసి చదువుకున్నారు. సుబ్బారెడ్డి గారి మనవరాళ్ళను మా అమ్మాయి వాళ్ళు బెంగళూరులో ఒకే చోట ఉండేవాళ్ళు. మా ఫ్యామిలీ దగ్గర కాబట్టి నాకున్నటువంటి అనుబంధంతో వాళ్ళ పార్టీ వేరు కావచ్చు, మా కుటుంబానికి మంచి స్నేహితులు, సన్నిహితులు. उन्होंने 1996 से अमली सियासत में कदम रखा। 1997 और 1999 में वो अल्लाह गड्ढा से तेलुगु देशम की जानिब से असेंबली के लिए 2 मरतबा मुंतखब हुई। बाद में उन्होंने चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रजा राज्यम के कांग्रेस में इंजमाम के बाद शोभा नागी रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थीं। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। वजीर आजम मनमोहन सिंह का कहना है कि मुल्क में नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। मनमोहन सिंह ने मोदी की लहर को मीडिया की पैदावार करार दिया। वजीर आजम आज आसाम के दिसपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बूथ पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से ये बात कही। वजीर आजम मनमोहन सिंह के हमरा उनकी अहलिया भी मौजूद थी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की जमीन खिसकी नहीं है। हकीकत जानने के लिए 16 मई का इंतजार कीजिए। वाज़ेह है कि मनमोहन सिंह आसाम से राज्यसभा के रुकन हैं। वो आज वोट डालने के लिए दिल्ली से आसाम गए थे। Express Modi way is the creation of the media. I think the country as a whole would also be struck by any Modi. बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज बनारस लोकसभा हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इससे कबल मोदी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सैकड़ों हामियों के हमरा तकरीबन 3 घंटे का तवील रोड शो किया। इस दौरान मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया और बड़ी तादाद में बीजेपी के कारकुन कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमा थे। पर्चे नामजदगी से कबल मोदी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वो बनारस की तरक्की के लिए काम करेंगे और उन्होंने बनारस को मुल्क का रूहानी मरकज बनाने का वादा किया। आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। और गंगा जमुना की इस तहजीब के लिए परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं इस नगर की सेवा करूं। मेरे गरीब बुनकर भाई हो, काशी का सारे विश्व में एक स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थान बने। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने बनारस के बुनकरों के हालात को सुधारने का अज़्म जाहिर किया और कहा कि बुनकर सनत को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि बुनकर को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने की जरूरत है और सिमत में काम किया जाएगा। का बिजनेस मेरे गुजरात में 2002-03 में 35 करोड़ का था, आज वो 700 करोड़ का है। और सारे गरीब मुसलमान भाई बहन झोपड़ी में बैठ करके पतंग बनाते हैं। तो इससे मैं कह सकता हूं कि मैं यहाँ के बुनकरों की जिंदगी यहाँ की, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी वीविंग स्किल की अमानत है। उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, ये सारे सपोर्ट बेच अगर खड़े हो जाए, मानता हूं कि मेरा काशी का बुनकर चाइना से मुकाबला न कर सके।
मरकज ने आज सुप्रीम कोर्ट को वाकिफ कराया कि लोकपाल के चेयरपर्सन और दीगर अरकान की नामजदगी पर आजिलाना तौर पर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। जस्टिस RM लोधा की क़यादत वाली बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल मोहन प्रसारन ने मरकज का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि हुकूमत 5 मई से कबल इस मामले में कोई फैसला नहीं करेगी, जिसके बाद अदालत ने इस मामले पर उबूरी फैसला सुनाने से इनकार किया और इस केस की आइंदा समाअत 5 मई को मुकर्रर की। वाज़ेह है कि एक गैर सरकारी तंजीम ने लोकपाल और उसकी टीम के इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस पर हुक्म इल्तवा जारी करने की अदालत से अपील की है। आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लोकसभा के छठे मरहले के तहत 117 लोकसभा सीटों पर पोलिंग जारी, कई दिग्गजों की किस्मत EVM में कैद। सरकर्दा और नामवर शख्सियात ने किया अपने हक रायदही का इस्तेमाल, लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील। कई हलकों में वोटर लिस्ट में नाम न होने से वोटरों में नाराजगी, रायपुर में आमना बेगम का नाम मरहूमीन में शामिल। मुल्क में मोदी की लहर, मीडिया की पैदावार, गुवाहाटी में वोट डालने के बाद वजीर आजम मनमोहन सिंह का बयान। मोदी ने बनारस से दाखिल किया पर्चे नामजदगी, कहा बुनकरों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आंग करने की जरूरत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।